हर हर महादेव। शिवलिंग पर पैर रखने वाला यह भक्त कौन था? यह कथा आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्ती की है, जहां एक शिकारी तिन्ना ने भक्ति के सभी नियमों को पीछे छोड़कर भगवान शिव के प्रति अपनी अनोखी श्रद्धा दिखाई। तिन्ना सरल स्वभाव के थे। उन्हें वेद शास्त्र या पूजा पद्धतियों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन एक दिन जंगल में उन्होंने एक शिवलिंग देखा। उसे देखते ही उनके मन में भाव आया कि यही उनके भगवान हैं और इस घने जंगल में बिल्कुल अकेले हैं। उसी क्षण उन्होंने शिव को अपना आराध्य मान लिया। तिन्ना दिन भर जंगल में शिकार करते और रात होने पर शिवलिंग के दर्शन करने पहुंच जाते। उनकी पूजा का तरीका बिल्कुल अलग था। वे स्वर्णमुखी नदी से मुंह में पानी भर कर लाते और उसी से शिवलिंग का अभिषेक करते। फिर अपने शिकार में से सबसे उत्तम मांस भगवान को अर्पित करते। जब मंदिर के पुजारी सुबह पूजा करने आते तो शिवलिंग के पास मांस के टुकड़े और जूठन देखकर बहुत दुखी हो जाते। वे प्रतिदिन मंदिर को साफ करते, लेकिन समझ नहीं पाते कि ऐसा कौन कर रहा है। अंत में उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें इस रहस्य का पता चले। एक रात भगवान शिव ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, चिंता मत करो, कल छिप कर देखना, मैं तुम्हें अपने उस भक्त की सच्ची भक्ति दिखाऊंगा। अगली रात पुजारी छिपकर सब देखने लगे। कुछ देर बाद तिन्ना हमेशा की तरह पूजा करने आए। तभी अचानक शिवलिंग की दाईं आंख से रक्त बहने लगा। यह देखकर तिन्ना घबरा गए। उन्होंने जड़ी बूटियों से उपचार करने की कोशिश की, लेकिन रक्त बहना बंद नहीं हुआ। आखिरकार उन्हें लगा कि भगवान की पीड़ा दूर करने का केवल एक ही उपाय है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना तीर उठाया और अपनी दाईं आंख निकालकर शिवलिंग की आंख पर रख दी। आश्चर्यजनक रूप से रक्त बहना तुरंत बंद हो गया, लेकिन तभी शिवलिंग की बाईं आंख से भी रक्त बहने लगा। तिन्ना समझ गए कि अब उन्हें अपनी दूसरी आंख भी अर्पित करनी होगी, पर उनके सामने एक समस्या थी। यदि वे दूसरी आंख भी निकाल देंगे तो उन्हें दिखाई कैसे देगा कि आंख सही स्थान पर कहाँ लगानी है। तब उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने शिवलिंग पर अपना पैर रख दिया ताकि उन्हें स्थान का पता रहे। इसके बाद वे अपनी दूसरी आंख अर्पित करने के लिए तैयार हो गए। भक्ति और त्याग की यह पराकाष्ठा देखकर पुजारी स्तब्ध रह गए। उसी क्षण भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने तिन्ना को रोक लिया, उन्हें अपने गले से लगा लिया और उसकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर मोक्ष प्रदान किया। तभी से तिन्ना कन्नप्पा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। जिस स्थान पर कन्नप्पा ने यह महान बलिदान दिया था वह आंध्र प्रदेश का श्री कालहस्ती है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र का नाम 3 महान भक्तों श्री अर्थात मकड़ी, काल अर्थात सांप और हस्ती अर्थात हाथी के नाम पर पड़ा है। इन तीनों ने स्वर्णमुखी नदी के तट पर स्थित वायुलिंगम की पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया था। कन्नप्पा का बलिदान स्थल आज भी वायुलिंगम मंदिर के निकट स्थित है और कन्नपेश्वर पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण शुद्ध हृदय, सच्चा प्रेम और अटूट समर्पण है। भक्ति का मूल बाहरी विधियों से नहीं, बल्कि भाव की पवित्रता से तय होता है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वे सृष्टि के आदि भी हैं और अनंत भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनके माता पिता कौन थे और क्या उनका भी कोई गुरु था? आइए जानते हैं भगवान शिव से जुड़ी कुछ अद्भुत पौराणिक कथाएं। सबसे पहले बात करते हैं शिव पुराण की। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात उनका जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ, वे स्वयं प्रकट हुए हैं। यही कारण है कि उन्हें अनादि और अनंत कहा जाता है। ना कोई आरंभ और ना ही कोई अंत। विष्णु पुराण में भगवान शिव की उत्पत्ति से जुड़ी एक अलग कथा मिलती है। इसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु के दिव्य तेज से भगवान शिव प्रकट हुए थे। वहीं कुछ अन्य कथाओं में भगवान विष्णु की उत्पत्ति भगवान शिव से बताई गई है।
इन कथाओं का उद्देश्य किसी को बड़ा या छोटा बताना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि त्रिदेवों की शक्ति असीम और दिव्य है। भगवान शिव की महिमा से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद छिड़ गया कि दोनों में से सबसे महान कौन है। तभी उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना आदि दिखाई दे रहा था और ना ही अंत। आकाशवाणी हुई कि जो इस स्तंभ का आरंभ या अंत खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और भगवान विष्णु नीचे की ओर, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी दोनों उस स्तंभ का अंत खोज नहीं पाए। तभी उस दिव्य ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने स्वीकार किया कि महादेव ही अनंत हैं और उनसे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। यही कारण है कि भगवान शिव को अनादि और अनंत कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने महादेव से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा था। बाद में उनकी तपस्या से एक दिव्य बालक उनकी गोद में प्रकट हुआ। वह बालक रो रहा था। जब ब्रह्मा जी ने रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि उसका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा। आगे चलकर भगवान शिव के अनेक नाम प्रसिद्ध हुए, जैसे महादेव, शंकर, रुद्र, पशुपतिनाथ और नीलकंठ। श्रीमद् देवी महापुराण में एक और कथा मिलती है। इसके अनुसार आदिशक्ति देवी दुर्गा को त्रिदेवों की माता और सदाशिव को उनका पिता माना गया है। इस कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिव्य शक्ति से प्रकट हुए थे। अब बात करते हैं भगवान शिव के गुरु की। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव स्वयं आदि योगी और आदि गुरु हैं। उन्होंने ही संसार को योग, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग दिखाया। इसलिए उन्हें किसी गुरु से शिक्षा प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि स्वयं जगत गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपना दिव्य ज्ञान सप्त ऋषियों को प्रदान किया था। यही सप्त ऋषि आगे चलकर संसार में ज्ञान और धर्म का प्रकाश फैलाने वाले महान ऋषि बने। इन सभी कथाओं का सार यही है कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि अनंत चेतना और दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं। अलग अलग पुराणों में उनकी उत्पत्ति की अलग अलग कथाएं मिलती हैं, लेकिन हर कथा एक ही बात बताती है, महादेव अनादि हैं, अनंत हैं और सृष्टि के कल्याण के लिए सदैव उपस्थित हैं। हर हर महादेव।